किसान वीरों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त परमजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिंह फार्मिंग। चैनल पर आप सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा सिंह फार्मिंग YouTube चैनल समय समय पर खेती बाड़ी से संबंधित वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता है। तो किसान वीरों आते हैं मेन टॉपिक पर। किसान वीरों, हल्के फंगीसाइड्स बासमती धान में इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करते और ना ही जो हल्के कीटनाशक होते हैं इनका भी इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। किसान वीरों, इस समय धान की फसल लगभग 55 से 65 दिनों के आसपास की हो चुकी है। किसान भाइयों के सवाल है कि इस समय हमें कौन से फंगीसाइड की स्प्रे करना है और कौन से कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए और कौन सा एंटीबायोटिक हम ले सकते हैं जिससे आगे आने वाले समय में हमारी फसलों में जैसे कि कीट हो गया, फंगस हो गया, इनका अटैक बिल्कुल भी हमारी फसलों पर देखने को ना मिले। क्योंकि इस समय धान की फसल गोब की अवस्था में है, तो इस समय सबसे पहले हमारे खेतों में आता है शीत ब्लाइट रोग, फिर आता है BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और सबसे बाद में आता है लीफ ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट और भी बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं। और इन सब बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें ऐसे कौन से फंगीसाइड इस्तेमाल करना है जिनका हमें बालियां निकलने से पहले यूज करना होता है। अगर इनमें से कोई भी एक रोग हमारी फसलों पर अटैक करता है तो धान की बालियों में जो फोक बनती है या जिसे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग परहा बनना भी कहते हैं, उसमें बालियों में दाने नहीं भरते हैं। किसी भी एक बीमारी का अटैक होने पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फंगीसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनका प्रयोग हमें बालियां निकलने से पहले यानी कि गोब की अवस्था में करना होता है। तो किसान वीरों, अगर हमने बासमती धान को अपने खेतों में लगाया है, इसके लिए कुछ जो कि प्रीमियम फंगीसाइड्स आते हैं उनका प्रयोग फसलों पर करना होता है, क्योंकि बासमती धान भी एक प्रीमियम फसल होती है। हल्के फंगीसाइड्स बासमती धान में इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और ना ही जो हल्के कीटनाशक होते हैं इनका भी इतना सफिशिएंट रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। कि जो धान की वैरायटियां पकने में अधिक समय लेती हैं, इसके लिए हमें कौन कौन से ऐसे फंगीसाइड्स का प्रयोग करना होता है, कौन से कीटनाशक और कौन से एंटीबायोटिक्स डालने चाहिए जिससे हमारी फसलों पर अधिक खर्चा भी ना हो और हमारी फसलों की पैदावार भी बहुत बढ़िया हो, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बासमती धान के लिए कौन सा बेस्ट फंजीसाइड हमें लेना है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है एमिस्टार टॉप या अडामा कंपनी का कस्टोडिया या फिर जो भारत सर्टिस कंपनी का मत्सुरी फंजीसाइड आता है। इन तीनों में से कोई एक फंजीसाइड लेना है। इनका प्रयोग हमें गोभे की अवस्था में पहुंच चुकी फसलों पर करना होता है। इनका शीत ब्लाइट पर बहुत ही जबरदस्त परिणाम देखने को मिला है। तो इसके बाद आती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी कि BLB। इसकी रोकथाम के लिए हमें सबसे पहले नंबर पर लेना है कासुगामाइसिन 3% SL फार्मूलेशन में या फिर वैलिडामाइसिन भी आप ले सकते हो। बाकी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है इसका बासमती किस्मों में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो बासमती धानों में आप केवल कासुगामाइसिन और वैलिडामाइसिन का ही इस्तेमाल करें। इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। मतलब जो धान की प्रीमियम वैरायटी होती है इनमें अच्छे टेक्निकल्स का ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए, क्योंकि जो बासमती धान की जो वैरायटियां होती हैं वह बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और अगर इन वैरायटियों में किसी भी कीट का अटैक होता है या फिर किसी भी फंगस जनित बीमारियों का अटैक होता है तो इन वैरायटियों में काफी ज्यादा नुकसान किसान भाइयों को देखने को मिलता है। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है कि हमें बासमती धानों में कौन कौन से कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। बासमती धान की फसलों के लिए हमें लेना है बायर कंपनी का फेम या फिर FMC कंपनी का कोराजिन आता है। इन दोनों में से कोई भी एक दवा आपको लेनी है और उसका स्प्रे फसल पर कर देना है। तो हमारे बहुत सारे किसान भाई यह भी कहेंगे कि भाई इतनी जल्दी बायर का फेम और कोराजिन ना डालो, इसे बाद में डाला करो। तो भाई बाद में कब डालना है, ही एक कीटनाशक का आखिरी स्प्रे होगा। इसके बाद में हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बाद में फिर जो तेला या माहू होता है उसकी स्प्रे होगी। ये हमें इस समय फोकस करना होगा गोब की सुंडी पे। अगर गोब वाली सुंडी ने नुकसान कर दिया तो फिर बाद में क्या करेंगे, बालियां सफेद सफेद सी सूखी हुई दिखाई देंगी और फिर लगी हुई सुंडी पे कोई भी दवाई काम नहीं करेगी और जब तक हम कंट्रोल करेंगे तब तक नुकसान पहुंचा के सुंडी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसलिए बासमती धानों में हमें अच्छा सा फंजीसाइड हो गया, कीटनाशक हो गया और एंटीबायोटिक का स्प्रे कर देना है।
बाकी बात करते हैं लंबे समय वाली जो पीआर धानों की वैरायटियां आती हैं, इसके लिए हमें क्या करना है। धानों के लिए क्या करना होता है कि इसके लिए हमें 2 स्प्रे करनी होती हैं। पहली स्प्रे हमें प्रिवेंटिव में करनी होती है। फंजीसाइड में स्ट्रोबिन ग्रुप 11 या ट्राइजोल ग्रुप 3 के कोई भी फंजीसाइड ले सकते हो, जैसे कि प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, डाइफेनाकोनाजोल, टेबुकोनाजोल और यहाँ और भी बहुत सारे फंजीसाइड आते हैं। इनमें से कोई सा भी एक फंजीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। बाकी बात करते हैं बीएलबी के लिए, तो भाई बीएलबी के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो लंबे समय वाली धान की वैरायटियां होती हैं उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आप 12 ग्राम से 18 ग्राम पर एकड़ भी दे सकते हो। और इसके अलावा बात आती है कीटनाशक की, तो आप गोब की अवस्था में प्रोफिनोफास 50% या फिर जो फ्लूबेंडामाइट आता है 20% में, जैसे कि टाटा टाकुमी, या फिर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्निकल्स आते हैं लंबी अवधि वाली धान की वैरायटियों में प्रयोग कर सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा काम करते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्निकल ले सकते हो। और इन तीनों दवाओं का इस समय गोब की अवस्था में स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है कि धान में बालियां निकलने के बाद जो ब्राउन प्लांट हॉपर आता है इसको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ हम एक बार फिर से किसी भी अच्छे फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि बालियां निकलने के बाद हम बीपीएच प्लस फंजीसाइड इन दोनों को अच्छे से मिलाकर हम अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। कि इन सबका घोल हमें कैसे कैसे तैयार करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो फंजीसाइड है प्लस एंटीबायोटिक है, इन दोनों का हमें एक घोल बना लेना है। बाकी जो कीटनाशक है इसका अलग से घोल बना लेना है। इस तरह से हमें 2 घोल तैयार कर लेने हैं और एक एक करके स्प्रे पंप में डालकर हमें स्प्रे कर देनी है। किसानवीरों ध्यान रखें, स्प्रे के लिए प्रति एकड़ हमें 180 से 200 लीटर पानी का प्रयोग करना है, जिससे पौधे अच्छी तरीके से भीग जाएं और हमें दवाइयों का अच्छा परिणाम प्राप्त हो सके। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर वाले स्प्रे पंप से स्प्रे करते हैं तो इन तीनों को हमें अलग अलग बाल्टियों में घोल लेना है, फिर टैंकर में डाल देना है, इसके बाद स्प्रे कर देनी है। आगे आने वाली 2-3 वीडियोस में हम इन बीमारियों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इन कीटनाशकों के बारे में भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए बहुत सारे किसान भाइयों ने डिमांड की थी, इसलिए इस वीडियो को हमने जल्दी में अपलोड कर दिया है। बाकी किसान वीरों आप कमेंट करके बताओ कि आपको हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा लगता है। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए किसान भाइयों इस वीडियो को आप शेयर कर दो। किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान।